बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वो एक मशहूर प्रोवर्ब है ना कि ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। तो ब्रेकफास्ट हमारे दिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मील है और हम अपनी टोटल कैलोरिक इनटेक का मेजर पोर्शन जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में या ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करते हैं। और जब ब्रेकफास्ट में आपके साथ कंपनी हो आपके फ्रेंड्स की, तो फिर तो क्या ही बात है। तो आज का व्लॉग कहानी है एक ऐसे ही ब्रेकफास्ट की जिसको अरेंज करने के लिए मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, तो मैंने लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स और एक छोटा सा स्प्रेड अरेंज किया, लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या अरेंजमेंट किया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। इस पार्टी के लिए मैंने बनाया स्ट्रॉबेरी प्रेस्टीजियस केक, जिसको 3 मिल्क केक भी कहते हैं। ये एक बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, जिसके लिए सबसे पहले मैंने केक स्पंज तैयार किया। ये एक बेसिक केक स्पॉन्ज की रेसिपी है जिसको आप डिफरेंट केक्स में एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक बोल में ऑल पर्पस फ्लावर और बेकिंग पाउडर को विस्क से ड्राई मिक्स करके रख लिया। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे बेकिंग पाउडर फ्लावर में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और बेकिंग बहुत यूनिफॉर्म होती है। इसके बाद हमें रूम टेम्परेचर पे एग वाइट्स को व्हिप करना है। इसके लिए एक टिप ये है कि जब आप फ्रिज से एग्स निकालें तो उन्हें उस वक्त सेपरेट कर लें, क्योंकि ठंडे एग्स को सेपरेट करना आसान होता है, और फिर उसे रूम टेम्परेचर पे लेके आएँ। एग वाइट्स व्हिप करने का रीज़न है कि हम उसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से केक का फाइनल टेक्सचर बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी होता है। जब एग वाइट्स अच्छी तरह व्हिप हो जाएंगी और उसमें स्टिफ पीक्स फॉर्म हो जाएंगी जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं, तो फिर हम इसमें एक एक करके एग योक्स ऐड करना शुरू करेंगे। एक एक करके हम एग योक्स ऐड करते जाएंगे और उसको अच्छी तरह व्हिप करते जाएंगे। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्वांटिटीज़ और मेथड डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब इस एग मिक्सचर में हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अब हम इस मिक्सचर में शुगर ऐड करेंगे। ये बारीक चीनी है, या जिसे कैस्टर शुगर कहते हैं। अगर आपके पास मोटे दाने वाली चीनी है तो आप उसे पीस के इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि चीनी आसानी से और जल्दी बैटर में मिक्स हो जाएगी। इस शुगर को हम 3 स्टेप्स में इस मिक्सचर में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमने सारी शुगर एक साथ डंप कर दी तो ये सारा मिक्सचर बैठ जाएगा। शुगर डिज़ोल्व होने के बाद आप बीटर यूज़ नहीं करेंगे और इस एग मिक्सचर में फ्लावर को स्पैचुला की मदद से फोल्ड करेंगे। यहाँ भी यही लॉजिक है कि हम पूरा फ्लावर इसमें एक साथ ऐड नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा फ्लावर इसमें डालते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से हम इसको इसमें फोल्ड करते जाएंगे। जैसे जैसे आप ये फ्लावर इस एग मिक्सचर में इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे, आप देखेंगे कि बैटर थोड़ा थोड़ा डेंस हो रहा है, लेकिन फिर भी बैटर लाइट और फ्लफ़ी रहेगा। बैटर का लाइट रहना केक के फाइनल टेक्सचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रिपेयर्ड बैटर को आप एक 8 इंच के ग्रीस्ड पैन में पोर करके बेक करने के लिए रखेंगे। केक को बेक करने के लिए ओवन को 180 डिग्रीज़ पे प्री हीटेड होना चाहिए और इस केक को बेक होने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। जितनी देर ये केक बेक हो रहा होगा तो हम इस केक को सोक करने के लिए एक लिक्विड प्रिपेयर करेंगे, जो कि 3 मिल्क से बनता है: एवेपोरेटेड मिल्क, फ्रेश मिल्क और कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास एवेपोरेटेड मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप सेम क्वांटिटी में फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। जब केक बेक हो जाएगा और रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आप किसी स्क्यूअर की मदद से इस केक पे इस तरह होल्स पोक कर देंगे। इन होल्स को बनाने का मकसद ये है कि ये केक सोकिंग लिक्विड को, या जो 3 मिल्क मिक्सचर है, उसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लें। ये सोकिंग लिक्विड इस केक के फाइनल टेक्सचर और टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये सारा मिक्सचर इस केक में अच्छी तरह पोर कर देंगे। मैं इस केक को केक बोर्ड के बजाय डिनर प्लेट पर असेंबल करती हूँ, ताकि सोकिंग लिक्विड प्लेट में ही कंटेन रहे।
अब इस केक को डेकोरेट करने के लिए हम क्रीम विप करेंगे। इस बार मैंने एक नॉन डेयरी क्रीम ऑप्ट की है जो गल्फ़ में मैकटॉप के नाम से आती है। पाकिस्तान में ये नॉन डेयरी क्रीम विपी विप के नाम से अवेलेबल है। नॉन डेयरी क्रीम वेजिटेरियन सोर्स से आती है और इसको यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही स्टेबलाइज्ड क्रीम होती है। अगर आपको डेयरी क्रीम विप करने में प्रॉब्लम होती है और आपकी क्रीम में स्टिफ पीक्स नहीं बनती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये नॉन डेयरी अल्टरनेटिव्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा अगर आप केक को किसी बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइन से डेकोरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत मुनासिब रहती है। इस क्रीम में शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्वीटनर्स होते हैं। ये नॉन डेयरी क्रीम नॉर्मली 1 लीटर की पैकिंग में आती है, तो जितनी क्रीम आपको यूज़ करनी है आप यूज़ कर लें। उसके अलावा जो बची हुई क्रीम है उसे आप जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं और आप उसको जब भी निकालें तो ये ब्यूटीफुली विप अप हो जाती है। अब मैं सोक्ड स्पंज को व्हिप्ड क्रीम से डेकोरेट कर रही हूँ। केक को डेकोरेट कैसे करना है ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप चाहें तो बहुत स्मूथ एजेस क्रिएट कर दें केक पे, या चाहें तो कोई रस्टिक सा डिज़ाइन क्रिएट कर दें। इस स्टेज पे मैंने इस केक को ओवरनाइट रेफ्रिजरेट कर दिया था और इसकी बाकी डेकोरेशंस सुबह कंटिन्यू की थी। आप चाहें तो उसी वक्त भी केक को पूरा डेकोरेट करके थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। ये आपके पास एक बेसिक ट्रेस स्टिचेस केक रेडी है। आप इसको चाहें तो किसी भी फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज, पीचेस, कैंड फ्रूट्स या कैंड पाइनएप्पल। मेरे हिसाब से मैंगोज़ का कॉम्बिनेशन ट्रेस स्टिचेस के साथ सबसे डिवाइन है और इंशाल्लाह मैंगोज़ के सीज़न में मैं आपको ज़रूर मैंगोज़ ट्रेस स्टिचेस बनाना सिखाऊंगी। फ्रूट्स के अलावा इस केक को चॉकलेट गनाश से भी डेकोरेट किया जा सकता है और वो भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्ट्रॉबेरी ट्रेस स्टिचेस केक बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि मैं सनलाइट में इस केक की फ़ोटोग्राफी कर रही हूँ और ये क्रीम कितनी स्टेबल है कि बिल्कुल मेल्ट नहीं हो रही। इस ब्रेकफास्ट की बाकी रेसिपीज़ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।